जी, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आपका भाई रवि कुमार। आई होप कि आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ही मस्ती के साथ कर रहे होंगे। और इसी के साथ जो है आज के इस वीडियो में आपका भाई क्या बात करेगा, तो भैया मेरे आज हम बात करेंगे आप लोगों के साथ क्लास 12th हिंदी का जो है एक प्यारा सा चैप्टर है आपका रोज, ठीक है, जिसके राइटर हैं सचिदानंद हीरानंद बतस्यान अज्ञे जी। तो चलिए इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है जो सीधा एग्जाम में पूछता है उस सभी ऑब्जेक्टिव का जो है हम पोस्टमार्टम जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले का ऑब्जेक्टिव क्या है भैया मेरे, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बचपन में, ठीक है, बचपन में खेलने के लिए अज्ञे जी ने कौन सा नाटक लिखा था, ठीक है। बचपन में जो है, बचपन में खेलने के लिए अज्ञे जी जो है कौन से नाटक लिखे थे, तो भाई मेरे आपका ऑप्शन है इंद्र सभा, ठीक है, इंद्र सभा, जनसभा, लोकसभा और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप इसको काट दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे आपका ऑप्शन क्या होगा, बचपन में खेलने के लिए अज्ञे जी जो है कौन सा नाटक जो है लिखे थे, तो इंद्र सभा लिखे थे। क्या लिखे थे? इंद्र सभा। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो बचपन में खेलने के लिए जो है अज्ञे जी जो है कौन सा नाटक लिखे थे, अज्ञे जी जो है कौन सा नाटक लिखे थे, तो इंद्र सभा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे और आगे का क्वेश्चन क्या है भाई मेरे देखा जाए तो आगे का क्वेश्चन है रोज, ठीक है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। क्या क्वेश्चन, जो रोज यानी कि रोज जो कहानी है आपका, रोज कहानी है उसमें मालती जो है मिट्टी का बर्तन जो है गर्म पानी से क्यों धो रही है। तो भाई मेरे आपका ऑप्शन क्या है, खाना रखने के लिए, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, खाना बनाने के लिए ये भी गलत हो जाएगा, पानी रखने के लिए ये भी गलत हो जाएगा, दही जमाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जब कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो मालती जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही है, ठीक है, यानी कि धो रही थी। तो क्यों धो रही थी, तो दही जमाने के लिए। किस लिए? दही जमाने के लिए। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन है मालती का पति क्या है। मालती का पति क्या है, आपका ऑप्शन है वकील, डॉक्टर, अभियंता और प्रधान, ठीक है। मालती का पति क्या है भाई मेरे, तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा जो मालती का पति जो है क्या था, ठीक है। मालती का पति भाई मेरे आपका ऑप्शन है वकील, जो कि गलत हो जाएगा। मालती का पति डॉक्टर था। किसका? सॉरी, मालती का पति क्या था? डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर हम रुख करेंगे। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष दिखाई दे रहा होगा, जो गैंग्रीन का संबंध है, ठीक है। गैंग्रीन का संबंध किससे है? पशु से है, देश से है, वनस्पति से है या फिर बीमारी से है। तो गैंग्रीन क्या है? बीमारी है। गैंग्रीन क्या है? बीमारी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह अज्ञे किस बात से संबंधित है, ठीक है। अज्ञे जो है किस बात से संबंधित है भाई मेरे, तो आपका ऑप्शन जो है छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद और स्वच्छंदवाद, ठीक है। तो अज्ञे जो है किस बात से संबंधित है, तो आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे, छायावाद गलत हो जाएगा, प्रयोगवाद गलत हो जाएगा, रहस्यवाद। अज्ञे जो है किस बात से संबंधित है, तो अज्ञे किस बात से संबंधित है, तो रहस्यवाद, नो डाउट। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन जो है आपका इधर देखिए स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है इनमें अज्ञे का नाटक है, अज्ञे का जो नाटक है, सॉरी ये तो क्वेश्चन में गलती, ऑप्शन ही गलती लग रहा है ना। अज्ञे का नाटक बिट्टू किट्टू, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। चले इसको छोड़िए, इसमें हम बाद में बात कर लेंगे। देखिए ये सब टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञे का जन्म हुआ था, ठीक है, अज्ञे का जन्म हुआ था। तो भाई मेरे आपका ऑप्शन है 7 मार्च 1911, 8 मार्च 1912, 23 मार्च 1911 और 25 मई 1913। तो आप लोग देखिए ना,
आज्ञा का जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 7 मार्च 1911। कब हुआ था? 7 मार्च 1911। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ले, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन जो है भाई मेरे देखते हैं इधर। अगला क्वेश्चन है नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन है मणि मधुकर, ये गलत हो जाएगा। मलयज, ये भी गलत हो जाएगा। आज्ञा की रचना है। नदी के द्वीप, आप लोग ध्यान रखेंगे, नदी का द्वीप जो है भाई मेरे किसकी रचना है? तो आज्ञा जी की रचना है, नदी के द्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए आप लोग, आगे का जो क्वेश्चन है, आज्ञा को, ठीक है, आज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त है? ठीक है, आज्ञा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका कितनी नाव में कितनी बार, बाबरा अहेरी, ठीक है, बाबरा अहेरी, शेखर एक जीवनी। ठीक है, इसको हम एक लिखेंगे, शेखर एक जीवनी। क्या है? शेखर एक जीवनी। ठीक है, शेखर एक जीवनी ये लिखा हुआ है। इनमें से कोई नहीं। देखिए तो आपका जो है आज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुई थी? तो भाई मेरे कितनी नावों में कितनी बार, ये जो रचना था, ठीक है, इसी पे जो है आज्ञा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आज्ञा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुई? तो आज्ञा को जो है भाई मेरे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितनी नावों में कितनी बार, जो ये रचना थी उसी पे जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखते हैं थोड़ा। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक भाई मेरे कौन है? तो आपका ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, जो कि गलत हो जाएगा। धर्मवीर भारती, जो कि गलत हो जाएगा। आज्ञा, ठीक है, क्या थे? कौन थे? आज्ञा थे। ठीक है, आज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो आज्ञा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देखिएगा। चले अगला क्वेश्चन है आपका भाई मेरे, आज्ञा के पिता का नाम क्या था? आज्ञा के पिता का नाम दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री। ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आज्ञा के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री किनका क्या नाम था? इनके पिता का डॉक्टर हीरानंद ना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, लिखना की आवश्यकता नहीं है। चलिए, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था। किनके पिताजी का नाम था? आज्ञा के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आप लोग ध्यान रखिएगा। चले आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए थोड़ा आगे हम देखते हैं। कौन सी पुस्तक, चलिए कौन सी पुस्तक जो है आज्ञा की है? कौन सी पुस्तक जो है भाई मेरे आज्ञा की है? तो देखेंगे, मिट्टी की ओर मौत मुस्कुराई, हरी घास की क्षण भर और सदा नीरा। तो आज्ञा की जो है, आज्ञा की है मिट्टी की ओर नहीं है, मौत मुस्कुराए नहीं है, हरी घास की क्षण भर। हरी घास की क्षण भर जो है भाई मेरे किसकी कृति है? हरी घास की क्षण भर। हरी घास की क्षण भर जो है आपका ये है आज्ञा की रचना। ठीक है, आज्ञा की पुस्तक है। क्या है? कौन सी पुस्तक आज्ञा की है? तो हरी घास की क्षण भर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है भाई मेरे वो है, कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है? कौन सी रचना जो है आज्ञा की नहीं है? अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली। क्या है? अपने अपने अजनबी, जो कि गलत हो जाएगा। ये भी ये आज्ञा की रचना है। भग्नदूत भी इनका ही है। एक बूंद सहसा उछली, ये भी इनकी ही रचना है। कह रहा है कौन सी जो है रचना जो है आज्ञा की नहीं है? भाई मेरे कह रहा है जो कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है? तो त्रिच जो है उदय प्रकाश की रचना है। किनकी रचना है? उदय प्रकाश की रचना है त्रिच। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे? डी में आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन की ओर हम रुख करेंगे। और अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या है। कह रहा है रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। ठीक है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन है मालती का चाचा। मालती का चाचा आया था रोज कहानी में, जो है अतिथि बनकर के कौन आया था भाई मेरे?
मालती का चाचा नहीं आया था, मालती का मामा नहीं आया था। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यह है, ठीक है। मालती के दूर के रिश्ते का भाई था, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी कि लेखक कौन था मालती का, तो लेखक जो है मालती के रिश्ते के, ठीक है, मालती के दूर के रिश्ता का क्या था, भाई था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, और अगला क्वेश्चन है आपका, आगे देखिएगा, आगे का जो क्वेश्चन है आपका क्या कर रहा है, रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। क्या है, रोज कहानी जो है घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर है 4, जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 11, ठीक है, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि रोज कहानी जो है घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है भाई मेरे, तो 11, यानी कि जब घड़ी में 11 बजता है तो रोज कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मालती का जो पूरा दिनचर्या रहता है समाप्त हो जाता है, और फिर कल सवेरे से जो है शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन जो है आपका करा है, कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है, कौन सी कृति जो है आज्ञा की नहीं है, कौन सी कृति जो है आज्ञा की नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हरी घास पर क्षण भर, ये तो आज्ञा की है, कितनी नाव में कितनी बार, ये भी आज्ञा की है। यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, पल्लव, पल्लव जो है आज्ञा की रचना नहीं है, पल्लव जो है आज्ञा की रचना नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जो है आप लोग टिक करेंगे, कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है, तो पल्लव, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति आज्ञा की है, कौन सी कृति जो है आज्ञा की है, तो आप लोग जो है थोड़ा ऑप्शन पहले हम बता दें, रसवंती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र और कंकाल, ठीक है, मंगलसूत्र और कंकाल है ना। तो देख लेते हैं कौन सी कृति आज्ञा की है इसमें, तो मिलाइए ना, कंकाल इनकी रचना नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, रसवंती भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, रोज इनमें से क्या है, ठीक है, रोज इनमें से क्या है, तो निबंध तो है नहीं, सॉरी देखिए रोज जो है इनमें से निबंध तो है नहीं, रोज निबंध है नहीं है, रोज जो है निबंध नहीं है, आलोचना का अंश भी नहीं है, उपन्यास का अंश भी नहीं है, रोज जो है कहानी है, क्या है, कहानी है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन जो है आपका, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, उत्तर प्रियदर्शी, चलिए उत्तर प्रियदर्शी नाटक के जो है भाई मेरे, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर और अज्ञ। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अज्ञ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे का ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे आपका, आगे क्या है भाई मेरे, आगे का रहा शेखर, ठीक है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है, शेखर एक जीवनी जो है किस विधा की रचना है, तो आप लोग ध्यान देंगे, जो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो आप लोग का ऑप्शन है निबंध, जो कि गलत हो जाएगा, आलोचना गलत हो जाएगा, उपन्यास है, ठीक है, शेखर एक जीवनी भाई मेरे क्या है, उपन्यास, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे का जो क्वेश्चन है भाई मेरे का, रोज कहानी के नायिका कौन है, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका जो है पूछ रहा है, रोज कहानी की नायिका कौन है। नायिका बोले तो मुख्य पात्रा की बात कर सकते हैं, जो इसमें जो है किसकी बात हुई है पूरी कहानी में, तो सालवती इसका नहीं हुआ, मालती का बात हुआ है, किसका बात हुआ है, मालती का, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अज्ञ के माता का नाम था, ठीक है, अज्ञ के माता का क्या नाम था भाई मेरे, तो आपका ऑप्शन है शीला देवी नहीं था, ठीक है, अज्ञ के माता का नाम शीला देवी नहीं था, वयंती देवी नाम था, क्या नाम था, वयंती देवी। चलिए आगे बढ़े, और आगे देखा जाए तो क्या है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, मालती के बच्चे का नाम क्या था, मालती के बच्चे का नाम, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और यहाँ से इस चैप्टर से लगभग आपके एग्जाम में जो है एक बार बता दे, आपके एग्जाम में लगभग 5 से लेकर के 8 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और आपका भाई जो है यहाँ पे वही क्वेश्चन बताएगा, ठीक है, जो सीधा एग्जाम में आने की संभावना है, यानी कि हम फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लाए हैं, जो आप लोगों के लिए जरूरी है वही हम जो है लाए हैं, चूँकि
यहाँ पे जो है सेट करने में भी टाइम लगता है, तो झूठे के आपको भी परेशान करेंगे और हम खुद भी परेशान होंगे। तो ऐसा बात नहीं है। आप लोग अगर पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो भी 25, 26 या 30 को बताया जाएगा वो सभी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा ताकि 5 से 8 नंबर आप भी स्कोर कर सके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, क्वेश्चन है आपका मालती के बच्चे का नाम क्या था। तो सीटी गलत हो जाएगा, मीठी नहीं नाम था, टीटी नाम था। क्या नाम था? टीटी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मालती के बच्चा का नाम क्या था? तो टीटी नाम था, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन है आपका मालती किस कहानी की पात्रा है। ये क्या हो गया? चले मालती जो है किस कहानी की पात्रा है। तो भाई मेरे मालती पूछ रहा है ना, मालती जो है किस कहानी की पात्रा है। ये क्या खुल गया? चलिए आया कह रहा मालती जो है क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो मालती जो है भाई मेरे किस कहानी की पात्रा है ना। मालती जो है किस कहानी की पात्रा है, तो देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, मालती जो है किस कहानी की पात्रा है। मालती किस कहानी की पात्रा है, तो आपका ऑप्शन है उसने कहा था त्रिच रोज, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई मेरे सी, मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है। ऐसे पहले भी हम बताए थे इस क्वेश्चन को। और आगे बढ़ेंगे और आगे जो है क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका जो रोज शीर्षक कहानी में, ठीक है, क्या है, रोज शीर्षक कहानी में, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है। क्या है क्वेश्चन? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है। लेखक ने, पति ने, भाई ने, चाचा ने। तो ध्यान रखेंगे भाई मेरे, ये बात जो है लेखक पूछे थे, किससे? मालती से। कौन पूछे थे? लेखक पूछे थे, जो बताओ तो आप कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आपका, चले आगे है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। निम्न में से किस कहानी में जो है गैंग्रीन का उल्लेख है। उसने कहा था रोज, तिरिच और गौरा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रोज कहानी में जो है, रोज कहानी में जो है गैंग्रीन बीमारी का उल्लेख किया गया है। तो चलिए आगे है, आगे नहीं है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आपको जो है लगभग हम 26 ऑब्जेक्टिव पे बात किए हैं। अगर आप 26 याद कर लेते हैं तो भाई मेरे हम बता रहे हैं एक बार फिर से, जो आपका जो है 5 से 8 नंबर जो है भाई मेरे 5 से 8 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग एकदम जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और वीडियो को नहीं होता है तो स्पीड बढ़ा करके आप लोग देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिए और पूरा याद कीजिए। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे वीडियो पे आए और पूरी वीडियो को वॉच किए, इसलिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।